मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें अध्यात्म के माध्यम से आत्मा के बारे में समझाया गया है। शुद्ध आत्मा कैसे होती है या आत्मा का स्वरूप कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली इसकी आध्यात्मिक है। तीसरा अधिकार चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। कौन किसका कर्ता है, कौन किसका कर्म है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गाथा नंबर आज जो चलेगी वो 87 नंबर की गाथा चलेगी। कर्ता और कर्म में हमें ये समझना है कि निश्चय से कर्ता कर्म किसका क्या है और व्यवहार से कर्ता कर्म क्या बोला जाता है। व्यवहार से तो यही बोला जाता है कि मैंने तेरा किया, तूने मेरा किया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना। मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान चलाई, ये सब जो किया जाता है ये व्यवहार से कहा जाता है कि व्यवहार भाषा में ऐसे ही होता है। व्यवहार में एक का अवलंबन नहीं होता है, अनेकों का अवलंबन लेकर के एक बात कही जाती है, वो व्यवहार होता है। लेकिन सच में वह सिर्फ समझने के लिए होता है या बतलाने के लिए होता है या सामने वाले को अपना अभिप्राय बताने के लिए होता है। यथार्थ में वो वैसा नहीं होता है। मैंने मंदिर बनाया, ऐसा सिर्फ व्यवहार की भाषा है, क्योंकि यदि ये न बताया जाएगा कौन ने बनाया तो फिर इसके लिए कौन व्याख्यान होगा, बात ही नहीं होगी, चर्चा ही नहीं होगी। ठीक है ना। हम बोलेंगे जिसने बनाया था उससे बन गया, जो बनना था वो बन गया, कौन बनाने वाला है, तो ये भाषा क्या होगी, बिल्कुल असभ्य हो जाएगी। हम कौन होते हैं बनाने वाले, वो तो बनना था तो बन गया, जैसे बनना था जिससे बनना था बन गया। ऐसी भाषा कोई व्यवहारिक भाषा नहीं कहलाती है। आप स्पष्ट बोलो कि भाई मंदिर किसने बनाया, तो भैया अजय ने बनाया, ऐसा स्पष्ट बोल दो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। यद्यपि अजय ने नहीं बनाया, अजय ने जो काम किया वो अपना किया, और यहाँ की सामग्री ने जो काम किया वो उसने अपना काम किया। तो सब अपने अपने काम से चीज़ें बनती हैं। ठीक है ना। लेकिन कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, निश्चय तो यही है। तो ये दो क्रियाओं की एक कोई बात माने वो दो क्रियावादी धर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, दो क्रियावादी धर्म हो जाता है। और दो क्रियावादी लोग ऐसे संसार में बहुत हैं जो क्या मानते हैं, आत्मा के काम को पुद्गल का मानते हैं, कहीं पुद्गल के काम को आत्मा का मानते हैं, दोनों को मिक्स करके एक मानते हैं। बोले ऐसा नहीं चलेगा। जिसकी जो क्रिया है उसी का वही कर्म हो सकता है, जिसकी क्रिया उसी का ही कर्म। मतलब जो पेड़मन करे तो पेड़मन करके जो प्रकट हो वो उसी का ही होगा ना, दूसरे का नहीं होगा। मिट्टी अपने आप में पेड़मन करके घड़ा बनी तो मिट्टी का ही तो घड़ा हुआ कि तुम्हारा कुम्हार का घड़ा हुआ, बोलो। मिट्टी का घड़ा हुआ, मिट्टी अपने आप में पेड़मन करी तो मिट्टी का घड़ा हुआ कि कुम्हार का घड़ा हुआ। लेकिन कहा तो ये जाएगा कुम्हार का घड़ा, जैन का घड़ा, बनिया का घड़ा, दिल्ली का घड़ा है, कहाँ कहाँ के घड़े बोले जाएंगे। तो ये बोले जो जाएंगे
वो सब व्यवहार है। कुम्हार ने अपना काम किया, मिट्टी ने अपना काम किया, सब अपना अपना काम करते हैं, क्योंकि द्रव्य में ऐसी ही शक्ति है, स्वमेव परिणमन होने की शक्ति है। और उस परिणमन में काल द्रव्य निमित्त तो बनते ही बनता है, अपना उपादान जो है उसका स्वयं का जो है परिणमन में कारण बनता है। तो फिर घड़ा अपने आप बन जाता है? बोले नहीं बनता अपने आप। जो कुम्हार है वो मात्र उसका हाथ, उसका ज्ञान, उसका उपयोग, वो सब उसका निमित्त होता है। क्या होता है? निमित्त होता है। लेकिन निमित्त ही जो है इस बात को बताता है कि मैं वहाँ था बस, लेकिन कार्य तो उसने अपना ही किया है, ऐसा मानना पड़ेगा। संसार में हम क्या बोलते, दुखी इस कारण से है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, बस दुख का कारण यही हो रहा है। और जब ये कारण निकल जाता है तो व्यक्ति सुखी हो जाता है कि कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है, कोई किसी का कुछ ज़बरदस्ती किसी में बदलाव नहीं ला सकता है। बदलाव, परिवर्तन जो कुछ भी आता है सभी की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर जो 87 नंबर की गाथा में जो लोगों को कंफ्यूज होगा कि पहले तो आप कह रहे थे कि जो राग द्वेष आदि है वो पुद्गल का परिणाम है, तो वो यदि पुद्गल का परिणाम है तो जीव का क्या परिणाम है? फिर जीव का परिणाम तो अपना हो गया ना, ठीक है ना। तो जीव का परिणाम क्या है और पुद्गल का परिणाम क्या है? जब दोनों ही अलग अलग हैं तो फिर आप अभी तक कहते आ रहे थे कि ये जो राग द्वेष आदि हैं ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। जब ये पुद्गल के परिणाम है तो जीव के परिणाम नहीं हुए। तो जब जीव के परिणाम नहीं हो तो जीव को फल भी नहीं मिलना चाहिए, जीव को फल भी नहीं मिलना चाहिए। घड़ा कुम्हार का ही परिणाम है तो कुम्हार को क्या फल मिलना चाहिए? कुम्हार का परिणाम है तो कुम्हार को फल मिलना चाहिए, घड़े को फल नहीं मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। तो घड़े को फल नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही पुद्गल ही जो है मेरा परिणाम है, तो फिर मुझे फल क्यों मिले? पुद्गल को फल मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? पुद्गल को ही फल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीव को फल अलग मिलता है। सुखी दुखी कौन होता है? सुखी दुखी कौन होता है? जीव। और तुम कह रहे कि राग द्वेष पुद्गल है। तो फिर बोले हमें इसमें समस्या है, हमें समाधान किया जाए। तो इसका समाधान जो है अपन 87 नंबर की गाथा में करते हैं। पहले उच्चारण करेंगे और फिर इसका अर्थ समझेंगे। मिच्छत्तम पुण्य दुह्यम जीवमजीवम तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा मिच्छन्तं पुण्यदुह्यम जीवमजीवं तहेव अन्नाणम अवरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा मिथ्यात अवरति जोग मोहा ज्ञान और कसाय है, ये सभी जीवा जीव हैं, ये सभी दुविधि प्रकार हैं। अन्वयार्थ देखिए, पूर्ण और मिच्छत्तम जो मिथ्यात्व कहा गया था वह दुह्यम दो प्रकार का है। जीव मजीवम, एक जीव मिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व। तहेव उसी प्रकार अन्नानम अज्ञान, अवरति अवरति, जोगो योग, मोहो मोह और कोहादिया क्रोध आदि कसाय, इमे भावा ये सभी भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। अब यहाँ पर खुलासा कर दिया कि भैया एक होता है जीव और एक होता है अजीव।
जीव का भाव और अजीव का भाव। जीव मतलब चैतन्य, चेतना, ज्ञान सहित, दर्शन सहित जो चीज़ है वो जीव है, ठीक है। और अजीव जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें सुख दुख का वेदन नहीं है, उसे अजीब कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं दो प्रकार की चीज़ हो गई, एक हो गया जीव की तरफ से और एक हो गया अजीब की तरफ से। यहाँ पर जो अजीब लेना है वो धर्म, अधर्म, आकाश और काल नहीं लेना है। यहाँ जो अजीब लेना है मात्र पुद्गल को लेना है। किसको लेना है? पुद्गल। ये जो पुद्गल जो शब्द है ये जैन दर्शन का बहुत ही टेक्निकल शब्द है, बहुत ही टेक्निकल शब्द है। पुद्गल, गल मतलब होता है मिटना, पुद मतलब होता है मिलना, मिलना और मिटना, इसका नाम क्या है? पुद्गल। पुद्गल कर क्या है? पुद्गल। पुद मतलब मिलना, गल मतलब मिटना, उसका नाम है पुद्गल। बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक कोई चीज़ बनी और बाद में बिखर गई, ठीक है, तो क्या हुआ? पुद्गल। हाँ, पुद्गल द्रव्य जो है वो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है, अर्थात जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। साइंस ने अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अभी गॉड पार्टिकल्स ये सब किए हैं। सबसे छोटा उनका गॉड पार्टिकल्स है, ठीक है ना। लेकिन अभी उसको भी और भेद किया जाए तो उसके भी अभी असंख्यात भेद हो जाएंगे और इतना छोटा सा पार्टिकल हो जाएगा एटम का कि जो साइंस के किसी भी कैमरे में नहीं आ पाएगा, किसी भी लेंस में नहीं आ पाएगा, वो सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख पाएंगे। अवधि ज्ञानी, मना पर ज्ञानी भी परमाणु नहीं देख पाते। जो अवधि ज्ञानी, मना पर ज्ञानी मुनिराज हैं वो भी परमाणु को नहीं देख पाते हैं, केवल ज्ञानी ही परमाणु को देख पाते हैं। वो भी स्कंद की पर्याय देख पाते हैं। अवधि ज्ञानी, मना पर ज्ञानी परमाणु का जो ज्ञान है वो परमाणु को जो देखना है, साक्षात रूप में देखना परमाणु को सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख पाता है, ठीक है ना। जैसे आत्मा, तो आत्मा जो अमूर्तिक है उस अमूर्तिक आत्मा को कौन देख सकता है? तो अमूर्तिक आत्मा ही देख सकती है जो शुद्ध हो चुकी है। तो इस प्रकार से केवल ज्ञान में ही वह आत्मा दिखती है, बाकी तो कर्म सहित आत्माएं दिखती हैं। कर्म का परिणाम रूप, आत्मा का परिणाम रूप ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जीव और अजीव दो चीज़ हैं। आप इसे जीव और पुद्गल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जीव रूप और पुद्गल रूप, जीव के जो चैतन्य परिणाम हैं उसके विकार से जो भाव पैदा होते हैं वो जीव संबंधी लगाना, और अजीव संबंधी में पुद्गल परमाणुओं के पिंड से जो कर्म रूप परिणमन हुआ, जो कर्मरूप परिणमन हुआ, उस कर्मरूप परिणमन के भाव से जो भाव प्रकट हुए वो भाव जो है अजीव की ओर से लगाना। तो दोनों का अलग अलग हो गया। क्या हुआ? जीव का अलग, और इसलिए यहाँ पर मिथ्यात दो प्रकार का, जीव और जीव मिथ्यात और अजीव मिथ्यात, ठीक है ना। जैसे क्रोध कर्म और क्रोध भाव, क्रोध कर्म जो हो गया वो अजीव हो गया, क्रोध भाव जो हो गया वो जीव का हो गया। किसका हो गया? जीव का। बहुत सुंदर उदाहरण है कि गहरा हरा, नीले, पीले रंग का जो मोर है वो दर्पण के सामने खड़ा हो गया।
तो बताओ मोर कहाँ पर है? दर्पण के बाहर है कि दर्पण के अंदर है? तो जो दर्पण के अंदर है वो कौन है? जो दर्पण के अंदर है वो मोर है कि नहीं? और जो दर्पण के बाहर है वो ही मोर है। और जो दर्पण में दिख रहा है वो मोर है कि नहीं? लेकिन तुम तो दर्पण में देख के क्या कहते हो? देखो मोर। दर्पण के अंदर वाला मोर भी तो हिल रहा है, डुल रहा है, जा रहा आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सब तो दिखाई दे रहा है ना। तो क्या अंतर है दर्पण में दिखने वाले मोर में और बाहर वाले मोर में? क्या अंतर है? क्या दर्पण का मोर जो है, दर्पण में जो प्रतिबिंबित मोर हो रहा है हरा नीला पीला गहरे रंग का, क्या वह मोर असली का नहीं है? कि नकली है? असली है। तो असली है तो वो चेतन है कि अचेतन है? अजय, चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। तो वो जो बाहर खड़ा हुआ है उसका स्वरूप है क्या? वो जो बाहर खड़ा हुआ है मोर, क्या वो उसकी पर्याय है? क्या वो उसकी अवस्था है? उसकी पर्याय है? जो मोर बाहर खड़ा है क्या वो उसकी अवस्था है? उसकी पर्याय है? क्योंकि मोर की पर्याय तो मोर में ही होगी ना, मोर की अवस्था तो मोर में ही होगी। तो दर्पण में दिखने वाला क्या है? दर्पण ही है। क्या है? दर्पण ही है। और वो दर्पण की पर्याय है, दर्पण की स्वच्छता की पर्याय है। किसकी है? दर्पण में स्वच्छत्व शक्ति है, स्वच्छपना है, और उस स्वच्छपना में जो भी आएगा वो झलकेगा, जो भी सामने दिखेगा वो दिखेगा। तो जो दिख रहा है वो सामने वाले की उपादान शक्ति नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है। सामने जो मोर खड़ा है वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन दर्पण में जो झलक रहा है वो दर्पण की अपनी स्वयं पर्याय है। ये फोटो लगी है ना, किसकी फोटो है? किसकी फोटो है? महाराज जी की फोटो है। महाराज जी हैं? महाराज जी तो यहाँ बैठे, महाराज जी तो यहाँ बैठे। तो मेरा परिणाम वो कैसे हो सकता है? उसका परिणाम तो उसमें है ना, और मेरा परिणाम मेरा है। तो वो तो अचेतन है, वो अचेतन महाराज जी हैं। जो कैलेंडर में फोटो टंगी हुई है वो कौन से महाराज हैं? वो अचेतन महाराज हैं। और चेतन महाराज तो यहाँ बैठे हैं। तो वो चेतन मोर है जो बाहर है, और जो दर्पण में दिख रहा वो कौन सा मोर है? वो अचेतन मोर है। तो ऐसे ही कर्म अचेतन हो गए और उसका परिणाम आत्मा में दिख रहा है। जैसे मोर का परिणाम मोर में है, लेकिन उसका प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? दर्पण में हो रहा है। वो दर्पण की पर्याय दर्पण की ही है, ना कि, इसलिए निमित्त किसी के उपादान में नहीं गया, कारण किसी के कारण में नहीं गया, ठीक है ना। मोर का भाव का कारण मोर में ही रहा, और दर्पण का भाव में का जो मोर का कारण था वो दर्पण में ही रहा, एक दूसरे में प्रवेश नहीं किया, ठीक है। किया क्या? एक दूसरे में प्रवेश करते ही नहीं है। ये तो भ्रम जाल है, ये भ्रम है। क्या भ्रम है? कि मोर दर्पण में है या दर्पण का मोर बाहर है। ये क्या है? भ्रम है। लेकिन दर्पण का मोर दर्पण में है और बाहर का मोर कर्म कर्म में है, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है।
आत्मा की अपनी शक्ति क्रोध रूप करने की है, वो आत्मा की है, और कर्म में क्रोध रूप की शक्ति कर्म की है। किसकी है वो? पर कर्म की परछाई जो है आत्मा में दिख रही है। क्या हो रहा? कर्म की परछाई किस में दिख रही है? बोलो। आत्मा। जैसे कर्म का उदय, क्रोध कर्म का उदय आया और आत्मा क्रोधित हुई, तो कर्म की परछाई किस में दिख रही है? लेकिन वो परछाई वो कर्म की नहीं है। जो आत्मा क्रोध कर रही है वो क्रोध आत्मा का ही है। जैसे तुम कह रहे हो कि मोर की परछाई या मोर का प्रतिबिंब किस में हो रहा है? दर्पण में हो रहा है, तो वो मोर का नहीं है, वो तो दर्पण का ही है। ऐसे कर्म का जब उदय आया, क्रोध कर्म का उदय आया, तो क्रोध कर्म का उदय तो क्रोध कर्म में ही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब किसमें दिख रहा है? आत्मा में। उसका प्रतिबिंब, क्रोध का प्रतिबिंब किसमें दिख रहा है? क्रोध कर्म का प्रतिबिंब आत्मा में दिख रहा है, लेकिन जो आत्मा में दिख रहा है वो क्रोध कर्म नहीं है, वो क्रोध भाव है। और वो किसका है? कर्म का है कि आत्मा का है? बस अब इतनी बात समझ में आ गई। ये तो समझाना चाह रहे, क्या समझाना चाह रहे? कि कर्म जो है, कर्म वहाँ पर आकर के खड़ा हो सकता है, अपना प्रतिबिंब आत्मा में दिखा सकता है, लेकिन हम ये कहें कि क्रोध ने मुझे क्रोधित किया है, ऐसा नहीं है। तुम स्वयं क्रोधित हुए हो। यदि दर्पण में यदि धूल लग जाए, दर्पण में कपड़ा लग जाए, तो मोर आके क्या कर लेगा? उसमें कागज लगा दो। किसमें? दर्पण में। अब मोर को खड़ा करो, देखेगा? तो मोर तो खड़ा है, मोर तो खड़ा है, पर उसमें मोर नहीं दिख रहा। ठीक है ना? जिसने भेद ज्ञान का कपड़ा लगा दिया, कागज लगा दिया, किसका? जिसने अपनी आत्मा में भेद ज्ञान का क्या लगा दिया? कुछ आवरण लगा दिया। तो बोलो, अब कर्म उदय में आ भी रहे होंगे, तो वो क्या उसमें झलकेंगे? क्या प्रतिबिंबित करेंगे? दुख नाम का कर्म आ रहा है, कोई भी नाम का, असाता नाम का कर्म आ रहा है, लेकिन क्या वो असाता कर्म का प्रतिबिंब पर आत्मा में झलकेगा? मुनिराज पर घोर उपसर्ग हो रहा है, सियालनी खा रही है, जानवर खा रहे हैं, गर्मी बरसात ये सब बहुत हो रहा है। ठीक है ना? तो ये कर्म का उदय है कि नहीं? परिसह और उपसर्ग कर्म का उदय है कि नहीं? है ना? तो उसमें भी क्या वो दुखी हो रहे हैं? क्या प्रसन्न हो रहे हैं? बोलो। हो रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान के बल से उन्होंने कर्म का प्रतिबिंब अपनी आत्मा में नहीं पड़ने दिया। और जब आत्मा में नहीं पड़ने दिया, तो कर्म आया और मोर आया, और क्या हुआ? कब तक खड़ा रहेगा? कितनी देर तक खड़ा रहेगा? खड़ा तो नहीं रह सकता है, वैसे चंचल है वो। ठीक है ना? भाग जाएगा। तो कर्म भी चंचल है, वो भी भागेंगे, वो रहेंगे नहीं, वो ठहरेंगे नहीं, उन्हें जाना है। जो पानी टंकी से नीचे आ चुका है, अब उसे निकलना ही निकलना है। वो तो इंतजार है कि तुम कब खोल रहे, बस नल खोलो और पाइप का पानी तो नीचे, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऊपर खींचना भी नहीं सकते अब वो तो पानी क्या होगा? नीचे ही जाएगा। जो हमने कर्म बांध रखे थे वो समझ लो पानी में रखा, टंकी में रखा पानी है। जो हमने कर्म बांधा वो कैसा है? टंकी में रखा पानी है। अब वो क्या आएगा? नल के माध्यम से उदय आएगा। ठीक है ना? अब उसका तुम चाहे प्रेशर कम करके उतार लो, या तेज करके, या मंद मंद करके, या बूंद बूंद टपका टपका करके। कुछ लोगों की टंकियां रात भर में खाली हो जाती हैं बिना नल चलाए।
तो वो एक एक बूंद टपकता रहता है ना। तो बोले हम शाम को तो भरी थी और रात को खाली हो गई। तो उसने क्या हुआ, टप 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 करते करते टंकी खाली होगी। खाली तो हुई पर असर नहीं हुआ ना, उससे कोई नहा धो पाया नहीं, कोई कपड़े साफ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, वो गया चला गया। तो ऐसे ही हमको बिना फल दिए हुए कर्म उदय में आया और बिना फल दिए क्या हुआ, और पानी टप टप नहीं गिर रहा है। जब खोलोगे तेज कम प्रेशर से, उससे आपको बाल्टी में भरोगे, नहाओगे, धोगे, कपड़े धोगे, तो फल दे करके वो गया। ऐसे ही हमारी भक्ति आदि से, हमारी जाप पूजा पाठ आदि से, हमारे अभिषेक आदि करने से, भक्ति भाव दान दया आदि करने से वो टप टप करके निकल जाएगा। अशुभ कर्म कैसे निकल जाएगा, टप टप करके निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इससे कर्म ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है ना, और टप टप करके वो बाहर समाप्त हो जाएगा और पता भी नहीं चला गया, आया और चला गया, ठीक है। लेकिन कर्म का जो प्रतिफल है यदि मुझे मिल रहा है तो वह कर्म का प्रतिबिंब मेरी आत्मा में है, तो वह प्रतिबिंब कर्म का नहीं है, वो तो मेरा ही प्रतिबिंब है। क्या है, क्रोध कर्म उदय में आया और मेरे क्रोध भाव हुए, तो वो क्रोध कर्म जो है वो तो अजीब का हो गया। किसका हो गया वो, और क्रोध जो भाव हो गया वो किसका हो गया, जीव का भाव हो गया। इस प्रकार से क्रोध कर्म, क्रोध जीव, क्रोध मान और क्रोध मान जीव, और माया कर्म और माया भाव, लोभ कर्म और लोभ भाव। तो लोभ भाव जो है वो जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम है, लेकिन वो स्वभाव नहीं है, वो विकार है। वो क्या है, आत्मा का ही विकार है। आत्म द्रव्य का ही वह विकार मानना, उसे स्वभाव नहीं मानना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो कारण उपस्थित होने पर उसमें ऐसा कारण पैदा हुआ है। मोर आया था तो दर्पण में दिख रहा था, नहीं आता तो दिखता नहीं। ऐसे कर्म उदय में आया तो आत्मा में क्रोध मान माया लोभ दिखे, वरना वो भी उत्पन्न नहीं होते। तो इस सब प्रकार से जो भावनाएं हैं वो हमें समझना चाहिए।